हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी लाइव एजुकेशन पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी कहते हैं। जीएसटी फुल फॉर्म दोस्तों है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, ये श्रृंखला सभी प्रतियोगी परीक्षाओं वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस 1954 में लागू हुआ था। जो विश्व में जीएसटी जो है सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, को लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। जो कि हमारे भारत देश में जीएसटी जो कनाडा मॉडल पर आधारित है, जो कि कनाडा मॉडल पर आधारित है दोस्तों। अगला हमारा फैक्ट है जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर है दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है जीएसटी के 122वें संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी के 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में 11 वोट पड़े। अगला दोस्तों हमारा है लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था दोस्तों। इसमें दिए रखा है लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत देश में जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों। अगला जीएसटी प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी दोस्तों अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधार कर, ना कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ना कि प्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी मुख्यालय दिल्ली में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है, जिसने यानी 12 अगस्त 2016 को लागू किया, तथा अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर 5 जुलाई 2017 को। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 13 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जीएसटी पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा जीएसटी के अंतर्गत विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं, जो 4 प्रकार की होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं, जो कि 5%, 12%, 18% और 28% हैं। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। और इसी में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है दोस्तों। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है, 33 है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट अधिकार दिया गया है। जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट अधिकार दिया गया है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और आईजीएसटी है। सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। तो इसमें आईजीएसटी का पूर्ण रूप है दोस्तों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का दोस्तों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी को संविधान अनुच्छेद 269A में रखा गया है। आईजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। आईजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट मतलब राज्य सरकार लगाती है, सी मतलब यानी कि सेंट्रल, तो यानी केंद्र सरकार लगाती है, सीधा सा फैक्ट है दोस्तों। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा तथा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है दोस्तों। हमारा अगला फैक्ट है वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है। विशेष राज्यों में यह सीमा 10 लाख रखी गई है। राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी।
राज्यों को जीएसटी होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है, भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? असीम दास गुप्ता जी थे। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये श्रृंखला पूर्ण हुई और आप अपने यूट्यूब चैनल JD लाइव एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।